जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। ये बात चाहे तुम्हारी समझ में आ जाए चाहे हमारी समझ में आ जाए, बात हो गई कंप्लीट। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती, तुम भी अधूरे हो और हम भी अधूरे हैं। क्योंकि मनुष्य होता ही पूर्ण प्रेम से ही। प्रेम के बिना हर इंसान अधूरा रहता है, हर इंसान अधूरा रहता है। और आपको एक गहरी बात बता देता हूं, इंसान बिना प्रेम के अगर मरेगा तो नरक में ही जाएगा। ये ताकत है प्रेम की जो स्वर्ग में पहुंचा देता है। ये ताकत है प्रेम की जो व्यक्ति को स्वर्ग से ऊपर मोक्ष तक ले जाता है। जितनी भी अधोगति है, जितनी भी अधोगति नीची गति है, वो हमें नफरत से मिलती है, वो हमें बेरुखी से मिलती है, लेकिन मोहब्बत से तो सदगति मिलती है। मोहब्बत ही में वो ताकत है जो दुर्गति का नाश करता है और सदगति का निर्माण करता है। और मोहब्बत ही है जो साधु को साधु बनाता है और गृहस्थी को गृहस्थी नहीं बल्कि सदगृहस्थ बनाता है। उसे शिष्टाचारी बनाता है, उसे सदाचारी बनाता है। प्रेम में वो ताकत है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक कशिश डाल देता है, एक कशिश, मैग्नेटिक पावर भर देता है। ये प्रेम की ताकत। आप किसी को प्रेम से देखो ना, लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन पता चल जाए ना कि तोरियां चढ़ी हुई है, मगर छुप ले भैया या निकल ले या कन्नी काट ले भैया। हाँ, ये देखो त्योरिया। इसलिए जब कभी आप घर में जाते हो ना, बच्चे सबसे पहले आपका चेहरा ही देखते हैं, तो मामला सही है या गलत है। तो एक बात कहता हूं भैया, जब तक गरीब के प्रति, ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, अगर समझ में आए तो, क्योंकि समझ में आ जाती है, पर लेकिन किनके, जिनके अंदर दिल है। क्योंकि मोहब्बत की भाषा केवल दिल समझता है, दिमाग नहीं। हाँ। और इसलिए मैं सबसे ज्यादा जोर दिल पर ही देता हूं, दिमाग पर नहीं। क्योंकि मैं साधु जो बना हूं तुम्हारी दुकान चलवाने के लिए नहीं बना हूं। मैं साधु बना हूं तुम्हारा घर अच्छे ढंग से चले, तुम्हारे घर में प्रेम और प्यार बना रहे। मुसीबत में अगर कोई ताकत होती है ना, तो प्रेम की ताकत होती है कि मुसीबत के दिन भी सुख से काट लिए जाते केवल मोहब्बत के ऊपर। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं क्योंकि मुझे बात में बात याद आ गई। मेरे गुरुदेव का यही एक मनसा रहा करती थी। आज मुझे गुरुदेव पुनः याद आए इस बात पर। वास्तव में मेरे गुरुदेव ने अपने नाम को सार्थक बहुत किया। घर में कोई कलह करके आता था, अगर वो समायक लेकर बैठ जाता था और ये पता लग जाता था कि गुरुजी को ये पता लग जाता है ये घर में किसी को गालियां दे के आया है या कलह करके आया है या किसी का बुरा करके आया है, तो उसको कह देते भैया ये कपड़े बदल ले, कोई फायदा नहीं है इसका। पहले घर शांत करके आ, फिर समायक करने आ, मजे में करेगा, नहीं तो मुझे भी तंग करेगा और खुद भी तो तंग रहेगा। क्योंकि मैंने देखा है लोग है ना, जब परेशान होते ना कलेश से, तो समायिक देखने वाली होती है उनकी,
क्योंकि नियम तो ले रखा उन्होंने, समाइक तो करनी जरूरी है। पर समाइक करते कैसे हैं? जब टेंशन होती है, यूं ऐसे बैठ जाते जैसे किसी की तेरामी में आए, वो भी प्रवचन में। मैं कहता हूं भैया कम से कम यहाँ तो आराम से हो। अगर तुम्हें ऐसा ही मुंह लटका के बैठना है तो भैया पीछे बैठ जाओ, कम से कम मेरी नजर तो ना पड़े, कभी तुम्हारा चेहरा देख के हमारा चेहरा बिगड़ जाए। तो सामने में अधिकांश लोगों को कहता था, क्योंकि वैसे तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता था। मैं ये नहीं कहता था कि पैसे वाले आगे बैठो, गरीब पीछे बैठो। मैं ये कहता मुस्कुराते हुए लोग आगे बैठो, अटेंटिव लोग आगे बैठो। आगे बैठ करके कोई लटके लेने लग गया, होगी भैया, हमारा भी काम खराब हो जाता है। मैं कहता हूँ कि प्लीज जाओ, पीछे बैठ जाओ, कुर्सी लेकर के बैठो, दीवार के साथ बैठो, और बेशक से बैठे बैठे खर्राटे भरो। अपन कोई मना नहीं करते, लेकिन सामने बैठ के हमको तो डिस्टर्ब, और मुझे भी नहीं, सामने वाला और भी हो जाता है। बराबर में बैठा, अब वहां पे तो प्रवचन में बराबर में तो दो जने बैठते हैं ना, एक इधर तो एक इधर। तो मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे कि कहते हैं कि एक बार एक सेठ, जिसका नियम था 4 बजे उठना, समाइक करना, और उसके बाद अपने जीवन का व्यवहार आगे बढ़ाना। तो पता नहीं एक बार क्या हुआ, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया सुबह 4 बजे। सेठ सोचने लगा भाई इस समय कौन आ गया, क्योंकि घर वालों को तो सबको ही पता था कि पिताजी 4 बजे से 5 बजे तक समाइक करते हैं। उनके लड़कों को भी पता था, उनकी बहुओं को भी पता था, उनकी पत्नी को भी पता था। कहा कि इनको तो पता ही है सबको, पर इनके अलावा कौन आया। और सोचने लगा कि समाइक ले चुका हूं, पर लेकिन मन में एक चीज थी कि अगर कोई खटखटा रहा है तो कोई बात जरूरी है, उस समाइक से भी ज्यादा जरूरी। तो उठ गया, दरवाजा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। आप कौन? अरे सेठ अंदर तो चलो। हाँ जी पधारो। मैं लक्ष्मी हूं, प्रणाम माते। सुबह सुबह, हाँ वो तो देख रहा है, क्योंकि चेहरा इतना चमक रहा था उनका, इतना दमक रहा था। उनकी चमक को देख के एक बार तो सेठ की आंखें भी चुंधिया सी गई, तो समझ गए कि हाँ देवी है कोई। हाँ कहो माते। मैं इस घर में 7 पुश्तों से रह रही थी। गौर करते जाना, सुनते जाना, और शायद पहले कभी सुना भी होगा। मेरे गुरुदेव खुद इस कहानी को सुनाया करते थे। ये कहानियां सुन सुन करके मैं भी बड़ा हुआ अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से। और ये कहानी सुनाता हूं तो मेरे गुरुदेव मेरे सामने आ जाते हैं। जो उनकी सुनाने का एक संग था, उनके हाथ हिलाने का एक संग था, बतलाने का अंदाज था। क्योंकि कभी कभी उस अंदाज, जब वो बोला करते थे तो वो अंदाज मेरे सामने रहता था। क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव को बचपन से देखा है, बचपन से 6 साल की उम्र से मैं अपने गुरुदेव को देख करके बड़ा हुआ। तो मैं 7 पुश्तों से तेरे घर में रह रही हूं सेठ जी, कृपा है आपकी। पर लेकिन अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। अब हम जाएंगे, क्योंकि इस घर में मैं बहुत दिनों तक, 7 पुश्तें कम नहीं होती, बहुत दिनों से, वर्षों से रही हूं मैं। तो सोचा कि आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो आपको बताए बिना जाना ठीक नहीं है। क्योंकि आप बहुत सभ्य हो, सज्जन प्रकृति के हो, बड़े ही विनम्र हो, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताए बिना जाना ठीक नहीं है। और मैं जाने से पहले सेठ जी आपको कुछ देना चाहती, आपको कुछ वरदान देना चाहती, और आप जो चाहते वो मांग लो।
पर लेकिन दूंगी मैं एक ही वरदान, और जो चाहिए वो मांग लो। और देखिए समाइक करने वाला कितना संतुलित मस्तिष्क का होता है, इसलिए समाइक करनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन समाइक की वजह से आपका मानसिक संतुलन व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आपका मानसिक संतुलन व्यवस्थित है तो समझो आपने समाइक का लाभ उठाया है। अगर समाइक करते हुए वही निंदा चुगली, वही ताना कसी, वही जली कटी और बात बात में बिगड़ जाना, बिफर जाना, भबक जाना, फिर समाइक करने का कोई लाभ नहीं, वो फिर वो ढोंग है। समाइक का लाभ उठाइए आप। समाइक का एक ही लाभ है कि आपका चित्त शांत होना चाहिए, एकदम उबलना नहीं चाहिए। ये समाइक की परिभाषा है, और वो समाइक की असली परिभाषा है, जिसका विश्वास कहने में नहीं, जिसका विश्वास सुनने में है। और जिसके अंदर सुनने की क्षमता है वही समाइक कर सकता है। नहीं तो या तो हर किसी को अपनी सुनाने की पड़ी है, अपनी सुनाने की। अरे भैया पहले सुन तो लीजिए। और घर के अंदर जो झगड़ा हो रहा है ये किसकी वजह से? आजकल इंसान में सुनने की ताकत, बोलो बोलो, गर्दन हिलाओ ना, सुनने की शक्ति खत्म होती जा रही। आज कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। हाँ, चाहे बीबी हो चाहे बीबा हो। बीबा समझ गए? हाँ, बीबी का जो बीबा होता है। भाई छोटे छोटे बच्चे भी आज सहन करने को तैयार है। कमाल की बात, पता नहीं सहनशीलता कहां चली गई। जो भगवान का भक्त होता है, जो महावीर का आराधक होता है, जो प्रभु का पुजारी होता है, उसमें सहनशीलता अवश्य होती है। और सहनशीलता अगर नहीं है तो अपने आप को चेक करें। ये चेक करें कि मैंने अभी तक धर्म के नाम पर ढोंग किया है, समाज के नाम पर दिखावा किया है, स्वाध्याय के नाम पर सिवाय बकवास की है मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने। ये जरूर ध्यान रखिएगा। चाहे मैं उसमें मैं भी हूं, चाहे मेरा साध्वी परिवार, चाहे कोई भी हो, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, क्योंकि समाज हम भी करते हैं, समाज तुम भी करते हो। तो सहनशीलता होनी बहुत जरूरी। एकदम बिदक जाना, भबक जाना, ये कोई सभ्यता नहीं। सेठ ने कहा, मातेश्वरी सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं आपको। आपको जाना है, लेकिन जाने से पहले आप एक वरदान देना चाहती हूँ। लेकिन मामला माते मेरे अकेले का नहीं है। आप एक दिन बाद भी जा सकती हो, एक दिन का टाइम दे दीजिए। दिन निकलने वाला है, क्योंकि इस घर में मैं अकेला नहीं हूं। देखिए क्या गहरी सोच है। क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति होता कुछ और बोलता, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि घर में मैं अकेला नहीं हूं, घर में मेरी पत्नी भी है, मेरे 4 बच्चे भी हैं, मेरी 4 बहुएं भी हैं। और मांगने की बात है तो मैं अकेला नहीं मांग सकता। तो एक बार एक दिन की मोहलत दे दीजिए आप, बस कल इसी समय आ जाना। ठीक है सेठ, दिया। लक्ष्मी चली गई, समाइक की। अब चित्त तो इतना नहीं लगा, ये तो तुम भी जान लो। हाँ, तुम्हें पता लग जाए ना, पैसे का कहीं जाने का रास्ता निकल गया। आने का रास्ता होता तो सुकून मिलता, लेकिन जब पैसे जाने की बात पता चलती है ना तो गड़बड़ हो जाती। हाँ सही कहता हूं, मुझे बहुत हंसी आती है। एक बार कहा था कि जहां बहुत सारी भीड़ लगी हो और उस भीड़ को तितर बितर करना हो, और वहां कोई लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने नहीं हो, तो क्या किया जाए उस भीड़ को चितर बितर करने के लिए? तो एक अनुभवी ने मालूम है क्या बोला कि दान की रसीद लेकर के घुस घुस जाओ भीड़ में, कि भैया कुछ दान लिखवा दो, कुछ दान लिखवा दो। बस इतना ही कर दो काम, लोग अपने आप, भीड़ अपने आप छट जाएगी। उनका ये कोड आ गया भाई। देखो कमाल की बात है, भीड़ ने
कहीं लड़ने वाले हो तो भीड़ हो जाती है, और कहीं दान मांगने वाले पहुंच जाए तो भीड़ छट जाती है। बिना आंसू गैस के, बिना लाठी चार्ज के भीड़ खत्म। क्योंकि आदमी जल्दी से देना नहीं चाहता, चाहे मौत सारा ही छीन ले, वो बात अलग है, लेकिन देना नहीं चाहता। पता नहीं क्या बात है। मैं मांग नहीं रहा हूं, कभी तुम सोचो महाराज जी कुछ मांग रहे, मैं मांग कोई रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं समझाने के लिए, आखिरी के लिए। सेठ ने समाई की, सुबह उठा, स्नान किया, पर एक बात सोची। देखो ये सब गहरी सोचे हैं। सोचा कि सुबह सुबह बच्चों को ऐसी खबर सुनाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी सब आराम से उठेंगे और उठते उठते सुबह सबका मूड खराब कर दूं, ये अच्छी बात नहीं। देखो बड़ी बड़ी सोच हमेशा बड़े को बड़ा बनाती, ये सोच बड़ा बनाती कि तकलीफ तो उसको भी हो रही है, लेकिन वो ये जानता है कि मैं सबको अभी डिस्टर्ब नहीं करूं, इस खबर को देने में जितना विलंब हो जाए टाल दूं। देनी तो है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं। तो सब दिन में सुबह नहाए धोए, दिन में खाया पिया, शाम हो गई, तो शाम को सबको बुला लिया सेठ ने। अपनी पत्नी यानी सेठानी को भी बुला लिया, दोनों चारों लड़कों को बुला लिया, चारों बहुओं को बुला लिया। और अचानक जब बुलाया गया कक्ष में, तो सब खड़े हो गए। क्या बात है पिताजी, आज अचानक सबको बुलाया? हाँ, एक जरूरी काम है इसलिए बुलाया है। सब बैठो और धीरज रखो। तो धीरज रखो। अब सबकी धड़कने तेज, क्योंकि बात आ गई धीरज रखने की। क्योंकि कभी कभी ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, आदमी वैसी धड़कने तेज हो जाती है। ऐसा होता है कभी कभी। मैं किसी शिष्य को चुपचाप बुला लूं अपने कमरे में, जरा भाई गुरुजी बुला रहे हैं, वो बेचारा वैसे ही कांप जाता, वो सोचने लगा पता नहीं क्या पंगा खड़ा हो गया। हो जाता आदमी अपने आप ही प्लान बनाने लग, कल्पना करने लग जाता है, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। और ये भी वही सोचा करते हैं जिनके दिल में बड़ों की इज्जत होती है। वो सब डर गई, क्या बात हुई? अरे घबराओ मत, बैठो बैठो जी। कि सुनो, आज प्रातः काल 4 बजे लक्ष्मी माँ आई थी। लक्ष्मी आई थी? हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि खबर अच्छी तो है, आई थी। मैंने पहली बार लक्ष्मी का रूप देखा है, क्या दिव्य रूप था। लेकिन शायद वो आखिरी बार में देख रहा हूं। क्या मतलब? कि उसे अब जाना है। लेकिन जाने से पहले वो एक चीज कह रही थी कि मैं वर्षों से इस घर से मेरा नाता रहा है, तो मैं कुछ दे करके जाना चाहती हूँ। और मेरे ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगू, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम सभी की सलाह मशवरा करके हम सब निश्चित कर ले, सब मिलकर के निश्चित कर ले कि एक चीज क्या मांगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले हक देता हूं तुम्हारी माँ को, क्योंकि सबसे पहला हक इसका है। मेरी पत्नी भी है, तुम्हारी माँ भी है। तो सेठानी को कहा, वो अनारकली, वो बेचारी भोली भाली, ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, बहुत भोली भद्र महिला थी। कहा जी, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ी लिखे बहुए हैं, आप खुद समझदार हो, हमारी तो कुछ पल्ले पड़ती नहीं, तो हम जैसे रखोगे हम तो वैसी रह लेंगे, और जहां तुम वहां हम खुद से, बस हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। और ये मांगना मोंगना मुझे कुछ आता नहीं है, अपन का इतना दिमाग चलता भी नहीं है। अब ये कहते सेठानी जी तो एक तरफ हो गए। ठीक है भाई, मेरा फर्ज था पूछने का। अब बड़े लड़के को कहा, बोल बेटा। उनके पिताजी एक बात को, हाँ बोल। आदमी पैसे क्यों कमाता है? खाने के लिए ना। हाँ, तो आप ऐसा करो, लक्ष्मी से ये कह दो कि भाई हमारा अन्न का भंडार भरा रहना चाहिए। बस तू रहो या ना रहो, बस अन्न का भंडार बना रहे, अपने निकालेंगे, पीसेंगे, पकाएंगे और खाएंगे। वेरी गुड। तो बड़े लड़के की पत्नी से पूछा, बहू से, बोल बहू। नुके जो जो इनको पसंद है वो हमको पसंद है, वो भी फिर दूसरे नंबर के बेटे से, बोल बेटा। नुके जी, मेरी समझ में एक बात आवे,
ये अन्न का भंडार मांग रहे हैं। अब देखो, जब गरीबी आती है ना तो किस तरह विचार बदलने शुरू होते हैं कि मेरे हिसाब से तो जब मांगना ही है तो चांदी का भंडार मांगो, क्या अन्न का भंडार मांगना, चांदी होगी तो चांदी चांदी रहेगी। और यही बात उसकी बहू ने भी मांगी। तीसरे से पूछा, बोल बेटा, नो कि इनका दिमाग खराब है, जब मांगना ही है, जब मांगना ही है तो फिर अन्न क्या मांगना, चांदी क्या मांगना, मांगना तो सोना मांगो। ओहो, वेरी गुड। देखो, काम नहीं चल रहा होगा दिमाग का उनका। सोना मांगो, सोने का भंडार मांगो, बढ़िया शान शौकत रहेगी, क्योंकि सोने में शान होती है लोगों की। हाँ, तो वही उसकी घरवाली ने में मांगा। छोटे से पूछा, बोल बेटा, नुके जी जो बड़े मांग ले वो ठीक है जी, अपन ने को कुछ बना, अपन तो तुम्हारे साथ है जी। लेकिन छोटी बहू घूंघट काटे हुए मुंह कुछ बुदबुदा रही थी, और उसकी झिन्नी चादर में उनके ससुर ने उसके बुदबुदाते होठों को देख लिया, और वो समझ गए कि कुछ बोलना चाहती है ये, लेकिन सबसे छोटी होने के कारण शर्मा रही है। तो उसकी उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, बेटा, जितना इन सबका हक है ना, उतना हक तेरा भी है बेटा। तू हमारी घर की इज्जत है, तेरा पूरा हक है, तू बोल बेटा। तब कहा, पिताजी छोटे मुंह बड़ी बात है, सबने जो कहा मैंने सुन लिया, लेकिन पिताजी एक बात पूछूं आपसे, जब लक्ष्मी ही नहीं रहेगी तो फिर अन्न का भंडार, चांदी का भंडार, सोने का भंडार कहाँ रहेगा? जब लक्ष्मी ही चली जाएगी तो फिर ये चीजें कहाँ रहेंगी? बस पिताजी, अगर लक्ष्मी देने को तैयार है और आपको मांगने का अधिकार है, तो एक ही चीज मांग लीजिए। हम घर में 10 प्राणी हैं, 10 प्राणी, दो आप दोनों, हम 4 बहुएं, 4 बेटे आपके, कुल 10 प्राणी हैं। मांगना है तो ये मांग लीजिए कि हम 10 में प्रेम बना रहे, बस, और कुछ मत मांगिए आप, प्रेम बना रहे। अगर प्रेम बना रहेगा, जिंदगी सुख से गुजर जाएगी, सुख से गुजर जाएगी। इतना सुनते ही वो अनुभवी सेठ अपने आसन से एक बार खड़ा हो गया, ताली बजाते हुए कहा, वाह बेटी वाह, आज तूने बहू का ही नहीं बल्कि इस घर के बेटे का काम हल किया है। शाबाश बेटा, आज तेरी बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, और मैं इतना निश्चिंत हो गया हूं, अब कोई टेंशन ही नहीं। मैं ये सोच रहा था क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू, सब कुछ सुनने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हो रहा था, क्या मांगू, लेकिन तेरी बात सुन करके मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। वाह बेटा, दोनों हाथों से अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद दिया और दिल से कहा, धन्यवाद बेटा, थैंक्स अ लॉट माय डॉटर। निश्चिंत हो गया सेठ, आराम से सोया भैया, आराम से, टेंशन ही खत्म हो गई। सुबह वही 4 बजे उठा, अपना जो भी निवृत्त हुए समाई लेकर दरवाजा खोल के रखा, क्योंकि खटखटाना ही ना पड़े, दरवाजा खोल के रखा। लक्ष्मी आई, छम छम छम, सेठ बैठा है आराम से। देखो, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। लक्ष्मी तो ये सोच के आई थी, सेठ का चेहरा उतरा हुआ होगा, रुआंसा सा होगा, हाथ जोड़े बैठा होगा, मेरे से भीख मांगेगा, माता मत जाओ ना छोड़ के। और लेकिन यहाँ तो मुस्कुराहट के साथ
मानता हूं लक्ष्मी का बहुत तेज होता है, लेकिन पहली बार लक्ष्मी को एहसास हुआ कि तेरे से भी ज्यादा किसी में तेज होता है, तो उसमें होता है जो निश्चिंत रहता है, उसमें होता है जो दौलत पर नहीं मोहब्बत पे भरोसा करता है। मेरी बातों को गौर करना। उसकी खुशी लाजवाब होती है जिसकी सोच में दौलत नहीं, जिसकी सोच में मोहब्बत होती है। बहुत बड़ी ताकत है बंधु। ये वही समझ सकता है जो मोहब्बत करना जानता है, मोहब्बत करना महसूस करता है। क्या बात है सेठ, तुम तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हो, कृपा है। मैं अपनी घर की लक्ष्मी की वजह से बड़ा संतुष्ट हूं। है क्या बोला? अब देखो, बहू को भी लक्ष्मी कहते हैं ना, तो कहा कि मैं अपनी घर की लक्ष्मी से बड़ा संतुष्ट हूं। एक लक्ष्मी जा रही है, जाने तो जाओ, लेकिन मेरे घर में एक ऐसी लक्ष्मी है जिस लक्ष्मी का मैं रोज मुंह देखूं तो मेरा घर हमेशा माला माल रहे। बोल सेठ, मैं जा रही हूं। जाइए, पर लेकिन मैंने कहा था मैं कुछ दे के जाऊंगी। हाँ बिल्कुल कहा था आपने। और सुनो मेरी लक्ष्मी माता, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, ना मैं अन्न का भंडार मांगता, ना चांदी, ना सोने, ना हीरे जवाहरात, कुछ भी नहीं मांगता। हम अगर तुम्हारे में देने की ताकत है, तुम वचन से बंधी हुई हो, तो मैं कुछ नहीं मांगता। हम घर में 10 प्राणी हैं, 10 प्राणियों में आपस में प्रेम बना रहे, ये आशीर्वाद दे दीजिए मां। सिर झुका लिया, फिर देखा कि लक्ष्मी के पांव तो वहीं खड़े हैं। लक्ष्मी को ऊपर की ओर देखा तो लक्ष्मी रो रही थी। लक्ष्मी को रोते हुए देखा कि मां तू रो क्यों रही है, जाना तो जा, मैं को रोक नहीं रहा हूं तुझे। कहा सेठ, तूने वरदान भी मांगा तो क्या मांगा, इस वरदान की ताकत को शायद तू नहीं जानता। मतलब? हाँ सेठ, क्योंकि जिस घर में प्रेम और प्यार रहता है, मोहब्बत रहती है, वहीं पर ही तो मेरा वास रहता है। मैं उस घर को चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकती। तूने मुझे बांध दिया है, बांध दिया है तूने मुझे। मैं चाहते हुए भी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। तो आप क्या समझे, कहानी हो गई पूरी, लेकिन क्या समझे आप? यही समझिए, जिस घर में प्रेम और प्यार है, मोहब्बत है, वही सुकून है, वही शांति है, वही समृद्धि है। और बताऊं आपको गहरी बात, वहां रूखी रोटी में भी पकवान जैसा मजा आता है। पकवान जैसा, पानी भी दूध जैसा काम करता है। कहां पर? जहां प्रेम होता है। पानी में भी अमृत जैसा, पानी भी शरबत जैसा लगता है जहां प्रेम होता है। और जहां नफरत, लड़ाई, कलह, झगड़ा, वहां शरबत भी जहरीला होता है। अगर महसूस कर सको, अगर आपकी स्पंदनाएं, आपकी धड़कनें मेरी बात को सुनकर के अगर धड़कना जानती हैं, आपकी मानसिकता समझना जानती हैं, तो यही समझाना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो मोहब्बत की ताकत है। यही मोहब्बत है जो हमको शिष्टाचार सिखाता है। ये वो ताकत है जो एक हर इंसान को जोड़ करके रखता है, जोड़ करके रखता है। और जुड़ा हुआ इंसान कभी टूटता नहीं है। और जुड़े हुए लोग जहां रहते हैं वहां लक्ष्मी भी रहती है। लक्ष्मी जा नहीं सकती। इसलिए मानता हूं जब बुरे दिन आते हैं तो मैं उसकी एक निशानी बोलता हूं कि कहते हैं ना कि दिन कह करके नहीं आते। मैं कहता हूं कि हर दिन इंसान को कह करके आते हैं, पर उसकी आहट को समझने के लिए मानसिकता चाहिए।
कि जब भी आपके मन में किसी के प्रति बुरे भाव आ रहे हैं तो समझ लो तुम्हारे बुरे दिन आने वाले, बुरे दिन आने वाले। और जब भी हमारे मन के अंदर किसी के लिए अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छी भावनाएं रहती हैं, आप कभी भी तकलीफ में आने वाले नहीं, कभी भी तकलीफ में रहने वाले नहीं। तो एक बात पकड़ के रखना, दुखी हो तो तुम अपनी वजह से दुखी हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें दुखी कर सके। दुखी हो तो आप अपनी वजह से हो। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि जब तक गरीब के प्रति मन में दया और सहानुभूति की भावना रहेगी तब तक आपकी कभी गति नहीं बिगड़ेगी। अगर आपके मन में भेदभाव आ गया, अमीर और गरीब के प्रति भेदभाव आ गया, तो आपको दुर्गति में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और बताऊं, मैं संत होकर के भी अगर भेदभाव करता हूं तो मुझे भी स्वर्ग मिलने वाला नहीं, चाहे मैं मांस खमन भी करता रहूं, चाहे मैं बेले बेले की तपस्या भी करता रहूं। मैं अगर समाज को लड़ा रहा हूं, भिड़ा रहा हूं, दरारें डाल रहा हूं, समाज को तोड़ रहा हूं, अगर मेरी इतनी गंदी मानसिकता है और ऊपर से मैं बड़ी बड़ी तपस्याएं भी कर रहा हूं, बेले बेले तेले तेले 15-15 दिन के उपवास भी कर रहा हूं, तो भी मैं दुर्गति में जाने से बचूंगा नहीं। क्योंकि तपस्या से सदगति नहीं मिलती, सदगति मोहब्बत से मिलती। बल्कि तपस्या करने वालों के अंदर अहंकार आ जाता है, बड़े बड़े त्याग करने वालों में अहंकार आ जाता है। क्योंकि जिनकी क्रिया बड़ी ऊंची होती है, जिनका त्याग बहुत ऊंचा होता है, उनके अंदर एक घमंड सा आ जाता है कि है हम जैसा कोई त्यागी नहीं हो सकता। जब ये भाव अगर आ जाते हैं, यही भाव तो दूसरे को नीचा दिखाते हैं, यही भाव तो दूसरे को नीचा महसूस करवाते हैं कि ये घटिया है, कुछ नहीं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, हे मेरे अमीरों, अमीर बनो, मुझे खुशी है तुम्हारी अमीरी पर, लेकिन दिल के भी अमीर बनो। और दिल का अमीर वही होता है जो जमीर का अमीर होता है। सच्चा अमीर वही होता है जो सभी को प्रेम और प्यार करता है, हर किसी के सुख दुख को महसूस करता है, वो अमीर होता है। और जो दूसरों की खुशियों को मिटा करके केवल अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, उससे घटिया बंदा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वार्थी है, निपट स्वार्थी। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप, मुझे विनोबा भावे की एक बात बड़ी पसंद आई, मैं आपको ये बतला देना चाहता हूं कि भारत में कभी कम्युनिज्म नहीं आया। कम्युनिज्म समझते आप? कम्युनिज्म उसको कहते हैं साम्यवाद। जो कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिज्म के जो निर्माता थे तो दो नाम आते हैं, एक लेनिन और एक मार्क्स का। इन्होंने कम्युनिज्म को जन्म दिया, साम्यवाद को जन्म दिया। कई लोग कहते हैं कि कम्युनिज्म के जन्मदाता लेनिन और मार्क्स हैं, लेकिन मैं कहता हूं कम्युनिज्म के जन्मदाता पूंजीपति लोग हैं। उन्होंने नहीं दिया जन्म, पूंजीपतियों ने दिया है, जो बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे और वो गरीबों का मजाक बनाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, उनके साथ खिलवाड़ किया करते थे, गरीबों को अपने पांव की जूतियां समझा करते थे, उन्हें जलील किया करते थे और उनका शोषण किया करते थे, उनसे मनचाहा काम करवाते थे और फिर थोड़े से टुकड़े फेंक दिया करते थे। इसकी वजह से आया है कम्युनिज्म, उन पूंजीपतियों की उपज है ये कम्युनिज्म। और भारत में क्यों नहीं आया, मैं बतलाना चाहता हूं। भारत में इसलिए नहीं आया, जब हम भारत का इतिहास देखते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ अगर राजा जनक रहा है तो वो प्रजा वत्सल राजा रहा है। उसकी नजरों में प्रजा का सम्मान अपने से बड़ा था। राम की नजरों में एक छोटे से धोबी का भी सम्मान कितना जबरदस्त था, कल आपने सुना होगा कि धोबी की बात को भी कितना महत्व दिया राजा राम ने। वो इसलिए दिया कि हर इंसान को वो बहुत बड़ा मानते थे और ये हर राजा कहे जानता था, मेरा जितना भी अस्तित्व है, मेरा जितना भी वजूद है, मेरी प्रजा की वजह से है।
अगर मेरे राज्य में मेरी प्रजा दुखी है तो एक ना एक दिन मैं बर्बाद होने ही वाला हूं। हाँ, क्योंकि आप देखो तो सही, जब हम पढ़ा करते थे पहले अखबारों में, क्योंकि पहले अखबार पढ़ता था, तो अखबार पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, तो वहां लिखा रहता था भूखे व्यक्तियों की भीड़ ने अनाज की दुकानें लूट ली, गोदामों में चोरियां कर ली। अब भूखा व्यक्ति तो यही करेगा ना। अब देखिए, एक भूखे व्यक्ति की थाली में रूखी रोटी तक ना हो और तुम उसके सामने 36 प्रकार के पकवान खाओ, आप अपनी थाली को दिखा करके उसकी थाली की मजाक बनाओ। अरे भूख तो उसको भी लगती है भैया, रोटी तो उसे भी चाहिए। और मैं मना नहीं करता हूं, तुम अपनी मौज करो, खाओ, पर लेकिन दिखा करके खाना, किसी को चिढ़ाना, और फिर उसके दिल में बगावत तो आएगी ना। क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है जो कुछ भी करवा सकती है। मैंने तो एक संस्कृत में कहावत पढ़ी है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा मरता क्या नहीं करता। भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये पेट की आग बहुत खतरनाक होती है भैया, बहुत खतरनाक होती है। जन्म देने वाली कुतिया अपने बच्चों को खा जाती है भूख की वजह से, कोई उसे रोटी नहीं देता है। आप ये देखिए, और सांप सर्पनी जो होती है, नागिन जो होती है, अपने अंडों को खा जाती है, अपने बच्चों को खा जाती है जब वो भूखी होती है, कोई उसे उस वक्त खिलाता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कभी भूखी कुतिया हो तो उसे जरूर भोजन खिलाओ। उसको भोजन खिलाने का मतलब है आपने उसके बच्चों को बचा लिया, उसके बच्चों को जिंदगी दे दी है। तो जिंदगी के अंदर ये देखना कि अगर हम गरीबों का तिरस्कार नहीं, अगर उसे हम प्यार करेंगे, तुम 36 प्रकार का पकवान खाओ, तुम 2 वक्त की उसकी रोटी का इंतजाम तो कर दो, दाल रोटी का इंतजाम कर दो। तो 2 वक्त की दाल रोटी का भी अगर आप इंतजाम कर देते हो, तो वो मालूम है वो गरीब आदमी आपके पकवान से भरी हुई थाली की रक्षा करेगा, वो आपकी थाली की रक्षा करेगा, अगर तुमने उन्हें दाल रोटी का भी इंतजाम करवा दिया। इतनी बड़ी ताकत है। मुझे कहानी पढ़ने को मिली जैन शास्त्र के अंदर। समय हो रहा है, ज्यादा मैं देर तक नहीं जा पाऊंगा। हमारे आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दादा गुरुदेव का नाम था पूज्य पाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज। उन्होंने राजा श्रेनिक का चरित्र लिखा है काव्य में। वो काव्य बड़ा जबरदस्त। हमारी स्थानकवासी परंपरा में काव्य का सबसे पहले निर्माण अगर किया है तो पूज्यपाद त्रिलोक ऋषि जी महाराज थे। उससे पहले श्लोकों की रचना होती थी, गाथाओं की रचना होती थी, लेकिन हिंदी पद की रचना नहीं होती थी। जो नमो श्री अरिहंत कर्मों का किया अंत, जो भी आप 5 पदों की वंदना पढ़ते हो, ये सब त्रिलोक ऋषि जी महाराज की है। और वो गजब की प्रतिभा थी। वो दोनों हाथों से और दोनों टांगों से लगातार लिखा करते थे। क्या गजब का लिखा करते थे वो, दोनों हाथों से दोनों टांगों से समान रूप से लिखा करते थे। 78,000 पदों की रचना की उन्होंने, 78,000 पदों की रचना की है। और इतने उद्भट विद्वान थे, और उनकी उम्र मात्र केवल 36 साल की रही। 10 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, 10 साल की उम्र में दीक्षा ली। 36 साल की उम्र में अहमदनगर महाराष्ट्र में उनका देवलोक हुआ। और वो मेरे आनंद बाबा के दादा गुरुदेव थे, उनके शिष्य हुए रतन ऋषि जी, रतन ऋषि जी के शिष्य हुए आनंद ऋषि जी महाराज। तो उन्होंने श्रेनिक का चरित्र लिखा है। तो उसमें कहते हैं कि राजा श्रेनिक के पिता का नाम था राजा प्रसेनजीत, और उनके कई पुत्र थे, राजा प्रसेनजीत के कई पुत्र थे। तो वो इस चीज की टेंशन में रहते थे, यार मेरे लड़के तो बहुत सारे हो गए, क्योंकि रानियां बहुत थी, रानियां थी तो बच्चे भी बहुत थे, और बच्चे बहुत हो गए तो सोचने लगे यार बच्चे तो इतने सारे हो गए, लेकिन राज्य तो एक ही है। अब ये राज्य गद्दी पर बैठेगा कौन। वो सोचने लगे यार इसके लिए तो मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर चिंतन किया, चिंतन किया, क्या करूं क्या करूं। फिर एक आइडिया आया कि गद्दी पर उसे बिठाऊं जिसमें योग्यता हो, क्योंकि राजा है ना, प्रजा की सोच रहा है। और प्रजा को सोचते हुए उसने चिंतन किया कि मैं क्या क्या परीक्षा लूं। कई परीक्षाएं ली, उनमें से एक परीक्षा में बतला रहा।
उन्होंने एक परीक्षा ली कि अपने सभी राजकुमारों को अपने महल में आमंत्रित किया और 36 प्रकार की पकवानों से सजी हुई थालियां उनके सामने रखवा दी। सबको 36 प्रकार के पकवान का भोजन करवाया, बुला लिया, थालियां लग करके तैयार है, आमने सामने राजकुमार बैठे हैं और सोचने लगे भाई आज भोजन बड़ा गजब का बनवाया पिताश्री ने, और खाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक एकदम अचानक राजा प्रसन्नजीत ने शिकारी भूखे कुत्ते छोड़ दिए उनके ऊपर, और जब कुत्तों को आते हुए देखा राजकुमारों ने कहा भाड़ में गया भोजन, सब छोड़ के भाग गए, सब भाग गए। लेकिन एक जना नहीं भागा, श्रेनिक, उस समय बिंबिसार उनका नाम था, राजकुमार थे वो, बल्कि वो थालियां छोड़ के भागे तो उसने 15-20 थालियां अपने पास रख ली। अब वो थालियां छोड़ के भाग गए तो उन थालियों पे कौन झपटा? वो कुत्ते जो भूखे थे, सब थालियां खाने लग गए। पर लेकिन वो थालियां खत्म होने के बाद कुत्तों की भूख नहीं मिटी, तो फिर क्या किया, एक एक थाली खिसकाने लगा। श्रेणी खाओ, हाँ खाओ खाओ, वो खाने लगा और वो अपना भोजन कर रहा है, क्योंकि इतने वो थालियों में टूटते रहे, इतने वो भोजन भी करता रहा। लेकिन इसके बीच में वो थालियां खत्म होगी कि कुत्ता जब भूखा होता तो जबरदस्त खाता है, थालियां खत्म होगी तो एक एक थालियां फेंकता गया, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। इतने में क्या हुआ, भोजन हो गया खत्म और कुत्तों का भर गया पेट, और पेट भरा हुआ कुत्ता कभी किसी को काटता नहीं है। और मूछ पे अभी नई नई मूछ आई थी बेचारे पे, और मैं कुल्ला काला किया, और प्रसन्नजीत ने सभी राजकुमारों को अपने महल में बुलाया, आओ। राजा प्रसन्नजीत ने कहा राजकुमारों को, सब खड़े थे, उसमें राजा श्रेनिक भी खड़े, उस समय श्रेनिक राजकुमार भी खड़े थे। तो कहा कि आज भोजन कैसा लगा? तो भाड़ में गया भोजन, बड़ी मुश्किल से तो जान बची, अगर ऐसा ही भोजन करवाना था क्या आपको, कुत्ते छुड़वा दिए। अच्छा, किसी ने भी भोजन नहीं किया, एक ने किया कुत्तों के साथ, किसने? कुत्तों के साथ भोजन किया इसने। तो बिंबिसार ने कहा मैंने कुत्तों के साथ भोजन नहीं किया, मैंने भोजन तो अपनी थाली में ही किया है, मैंने अपनी थाली को किसी को छूने भी नहीं दिया। हाँ, वो बात अलग है कि ये थालियां छोड़ के गए थे, वो थालियां मैं उनको देता रहा, वो अपने धंधे में लगे रहे और मैंने अपने धंधे, बड़े आराम से रोटी खाई। बस इतना सुनते ही प्रसन्नजीत सिंह खड़े हो गए राजा, और श्रेनिक को प्यार भरी नजर से देखा, समझ गए ये है बंदा असली, ये अपनी थाली की भी रक्षा कर सकता है, और ये तभी कर सकता है जब दूसरों को थाली देने का इंतजाम करे। क्या समझे आप? जब दूसरों की थाली का इंतजाम कर सकता है ये, तो अपनी थाली की भी रक्षा कर सकता है। तो यही एक राजा का गुण होना चाहिए। राजा बनाया गया, उन सभी राजकुमारों में से श्रेनिक को राजा बनाया गया, किसकी वजह से? जो ये जानता है कि पेट मुझे भी भरना है तो दूसरों के पेट की भी मुझे चिंता करनी, जो दूसरों के पेट की चिंता करता है ना। और इसलिए मैं बताऊं, आज सिख समाज अगर सबसे धनाढ्य भी है और गौरवशाली है तो इस वजह से है, मालूम है किस वजह से? क्योंकि जहां पर भी उनका गुरुद्वारा होता है वहां सबसे पहले लोगों के पेट भरने का इंतजाम किया जाता है, वहां लंगर लगाया जाता है, और उस लंगर में भेदभाव नहीं, कोई अमीर आओ चाहे कोई गरीब आओ, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे छोटी जाति का हो, वहां कोई जात पात है ही नहीं। और हमारी जैन समाज में तो गजब की बात है भैया, गजब की बात है, देख देख के खिलाते हैं, कोई और तो नहीं खा रहा, औरों के लिए भोजन बनाते हैं तो उसको खुद कम खाते हैं, औरों के लिए बनाते हैं। एक बार तो मेरे जन्मदिन था एक जगह, में जगह का नाम नहीं बताता, तो दो गरीब बच्चे उन लोगों के बीच में खाने लग गए, तो समाज के जिम्मेदार आदमी ने उन दोनों बच्चों को कहा खड़े हो जाओ, वो बेचारे खाने ही लगे थे, कहा आप खड़े हो जाओ। और संयोग ऐसा हुआ उस वक्त मैं आ गया उधर से, तो बच्चों का कान पकड़ के उठा ही रहे थे,
तो मैं पहुंच गया, मैं बोला महानुभाव आप इन बच्चों, मलिन लोग, गंदे लोग। मैंने लोग नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे हैं ये। वो मेरे जन्मदिन के ऊपर ही काम हुआ था। कहा कि कमाल है, मैं एक ही विनती करता हूं, ये भोजन नहीं करेंगे तो तुम्हारे में से कोई भोजन नहीं करेगा। मुझे ऐसा जन्मदिन नहीं चाहिए। आप एक भूखे व्यक्ति को उठा रहे हो, और वो भी एक बच्चों को उठा रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? कर क्या रहे हो तुम ये? क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूं, पंजाब में भी होता है, अगर रिश्तेदार आ रहे हो ना बसों के अंदर, तो कई घरों में से लोग आ जाएंगे खाना खिलवाने के लिए। ओ हमारे रिश्तेदार आ रहे, खाना खिलवाने के लिए आ जाएंगे। पर लेकिन अगर ये पता लग जाए कि इस बस में कोई हमारा रिश्तेदार नहीं आ रहा, तो भाई समाज का नौकरी खिलावेगा, कोई भी खिलाओ, आज भी खिलाओ, कोई खिलाओ। ये गुरु गोविंद सिंह का एक मंत्र था मेरे बंधु। और विनोबा भावे ने, आपको याद हो, मेरे पुराने बुजुर्ग होंगे यहाँ पर, उन्होंने पहले भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन के प्रणेता रहे विनोबा भावे। उन्होंने सामाजिक संतुलन बनाने के लिए काम किया था। जिन गरीबों के पास जमीन जायदाद नहीं थी, उनको एक एक खेत दान में दिए थे, और सेठों से वो मांगा करते थे, भीख मांगते थे, अपनी इज्जत रख करके मांगते थे, मैं तुम्हारे पास। वो गांधीवादी लोग थे। क्योंकि जो आप महात्मा गांधी को क्या समझते हो? बेशक से उनको गाली देने वाले लोग बहुत हैं, पर लेकिन वो एक बार अपने जमीर में झांक करके जरूर देख लें। महात्मा गांधी के ऊपर बोलने की भैया तुम्हारी औकात ही नहीं है। वो एक महात्मा था, और उस बंदे की चीज बड़ी गजब की हुआ करती थी। उसने ये सोचा कि अगर मेरी देश की जनता गरीब है, बिना कपड़ों के रहती है, तो मुझे भी सूट बूट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आप ये देखिए, जिसके जो केवल लंगोट बांध करके रहता था और एक चद्दर ओढ़ के रहता था, मालूम है आज वो तुम्हारे नोट में रहता है, नोट में रहता है वो। और जो उसकी निंदा करते हैं उस नोट के लिए पागल रहते हैं। समय हो रहा है आपका, ज्यादा नहीं लूंगा तो, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी साउथ अफ्रीका में उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। ये चीज थी जो उस व्यक्तित्व को महात्मा बना गई। वो महात्मा थे, महात्मा। वास्तव में उन्होंने अपने लिए नहीं, वो हिंसा के विरोधी थे, वो अहिंसा के उपासक थे। वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि तुम विरोध करो लेकिन अहिंसात्मक करो। आप आंदोलन चलाइए, आप अपने देश की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल कीजिए, आप खादी का इस्तेमाल कीजिए, तो उस चीज के माध्यम से, क्योंकि जो व्यापार के लिए आए थे, आप इनको व्यापार, अपने देश के अंदर व्यापार पैदा करिए ना। तो एक आंदोलन इस ढंग का चलाया है, और उनकी गूंज महलों से लेकर के झोपड़ी तक थी। ये पहुंच थी महात्मा गांधी की। तो ये चीज किसकी? वो थी कौन सी? गरीब और दीन की सहायता करने की एक ललक थी उनके अंदर। तो आपने सुना कि क्या बता रहे हैं शिष्टाचार के अंदर आचार्य हरिभद्र सूरी? वो यही बतला रहे हैं, दीनाभ्युद्धरनादरा है, दीन और गरीबों की सेवा करना, उनका सहयोग करना, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं यही कहता हूं कि बद्दुआ अगर किसी की लगती है तो वो गरीब की लगती है, भोले भाले लोगों की लगती है। उनके साथ कभी ठगना नहीं, उनके साथ धोखा मत देना। यही प्रार्थना है मेरी। समय आपका।